चिल्ड्रन, आज मैं सेक्शन 3 से चैप्टर 7 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि प्रिंट कल्चर का इन्वेंशन कहाँ हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये फिर कैसे पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, फिर इंडिया में कैसे आया प्रिंट कल्चर। So let's start the print culture and the modern world. It is difficult for us to imagine a world without printed matter. We find evidence of print everywhere around us. ये बहुत ही ऐसी दुनिया के बारे में सोचना कि जहाँ कुछ भी प्रिंटेड ही ना हो। जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम पाएंगे बुक्स है, जर्नल है, न्यूज़पेपर प्रिंट्स of the famous paintings and also in everyday things like the theater program, official circular, calendar, diary, advertisement, cinema, posters at street. ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट प्रिंटेड ही होती हैं। We read प्रिंटेड लिटरेचर, हम प्रिंटेड लिटरेचर पढ़ते हैं। सी प्रिंटेड इमेज को देखते हैं। फॉलो द न्यूज़ थ्रू द न्यूज़पेपर एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स एंड अपीयर्स इन प्रिंट। ये सारी चीज़ें जो है प्रिंटेड ही होती हैं। We take for granted the world of prints and often forget that there was a time before prints. We may not realize that prints itself has a history which has in fact shape or contemporary world. हम जो है इसके बारे में बहुत कैजुअली ले लेते हैं, प्रिंट कल्चर के बारे में सोचते ही नहीं कि प्रिंट से भी पहले की एक दुनिया रही होगी जबकि प्रिंट कल्चर था ही नहीं। तो इस हमें ये जानना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि प्रिंट की भी अपनी एक हिस्ट्री है और ये कैसे इसने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को शेप दिया। व्हाट इज़ दिस हिस्ट्री, और फिर इसके बाद कैसे प्रिंटेड लिटरेचर सर्कुलेट हुआ और कैसे इसने हेल्प किया एक मॉडर्न दुनिया को शेप देने में। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है प्रिंट के डेवलपमेंट के बारे में। कहाँ बिगनिंग हुआ, बिगनिंग इन द ईस्ट एशिया में बिगनिंग हुआ, फिर वहाँ से ये यूरोप में आया, यूरोप से फिर इंडिया में आया। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें इस प्रिंट कल्चर की टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा उसके बारे में। एंड कंसीडर हाउ द सोशल लाइफ्स एंड कल्चरल चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। प्रिंट कल्चर आने के बाद हमारा सोशल और कल्चरल लाइफ कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई पूरी दुनिया में वो थे चाइना, जापान और कोरिया में। दिस वॉज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय द रबिंग पेपर। इस समय जो चाइना में बुक प्रिंट होती थी वो होती थी इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द लिंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक के ऊपर इंक को लगा दिया जाता था, उसे पेपर के ऊपर रबिंग यानी दबाया जाता था तो वो छप जाते थे। एज बोथ साइड ऑफ द थिन, पेपर बहुत पतले होते थे एंड कुड नॉट बी प्रिंटेड, दोनों साइड नहीं प्रिंट हो पाते थे। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिचेज एट द साइड। जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल बुक थी उसका नाम था अकॉर्डियन बुक और ये फोल्ड होती थी और एक तरह से स्टिच भी होती थी। फिर बाद में क्या हुआ, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे उन्होंने इसकी अकॉर्डियन बुक्स की डुप्लीकेट कॉपी बनानी स्टार्ट कर दी। और किस तरह से बनानी कर दी, विद द रिमार्केबल एक्यूरेसी, द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो होता है वो हाथ से बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया चीज़ को ही बोलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग को, जो कि हाथ से ही होता है। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट, विच मैथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग वॉज डेवलप इन चाइना। तो आंसर होगा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। एंड व्हाट इज कैलीग्राफी, तो आंसर है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग कॉल्ड कैलीग्राफी। अब नेक्स्ट है, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। जो इम्पीरियल स्टेट था यानी शाही स्टेट था चाइना का, बहुत लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर बना रहा। चाइनीज प्रोसेस ह्यूज ब्यूरोक्रेसी सिस्टम विद द रिक्रूटेड द पर्सनल थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो चाइनीज़ प्रशासनिक सिस्टम था बहुत बड़ा था और इसमें जो उसके रिक्रूट होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उन्हें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू उनका चयन किया जाता था।
Textbooks for this examination were printed in vast number under the sponsorship of the imperial state. इस एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो टेक्स्ट बुक्स जो होती थी वो प्रिंट होती थी अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द imperial स्टेट. जो शाही स्टेट था चाइना का, उसी के स्पॉन्सरशिप में ये बुक्स प्रिंटेड होती थी. From the 16th century, the number of examination candidate went up and that increased the volume of print. 16th century तक आते आते एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट की संख्या जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे जो प्रिंटेड जो वॉल्यूम थे उनकी भी संख्या बढ़ती गई. By the 17th century, as the urban culture boomed in China, 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना में अर्बन कल्चर बहुत ऊंचाई छूने लगा. द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाई. प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय द स्कॉलर्स, ऑफिशियल, मर्चेंट यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ. अब सिर्फ जो है चाइना में प्रिंट जो है ऑफिसर्स, स्कॉलर्स यही लोग यूज़ नहीं कर रहे थे. मर्चेंट, व्यापारी लोग भी जो है वो अपनी डेली लाइफ में प्रिंट कल्चर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कैसे, प्रिंट के थ्रू ही. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेजियर एक्टिविटी. अब पढ़ना जो है वो फुर्सत के क्षण में लोग जो है उनकी हॉबी बन गई थी. न्यू रीडरशिप आने लगा. लोग पढ़ क्या रहे हैं, फिक्शन, नरेटिव, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथ्रोलॉजी ऑफ लिटरेसी एंड मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्ले. ये सारी चीज़ें लोग अब पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना लोगों को अच्छा लग रहा है. रिच वुमेन बिगेन टू रीड. जो रिच वुमेन से उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया. एंड मेनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्ले. और बहुत सारी औरतों ने तो लिखना भी स्टार्ट कर दिया था इस समय चाइना में. वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क. जो स्कॉलर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनकी जो वाइफ्स थी उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. एंड कॉर्टेसेंस, जो कोर्ट के लोग थे, रोट अबाउट देयर लाइफ्स. अपनी लाइफ्स के बारे में भी उन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया. न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied by a new technology. Western printing techniques and the mechanical presses were imported. इन द लेट 19th सेंचुरी तक आते आते जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी और बहुत डेवलप हुई. द वेस्टर्न पावर स्टैब्लिश देयर आउटपुट्स इन चाइना. संघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर. संघाई जो कि चाइना में है वो न्यू प्रिंट कल्चर का एक हब बन गया. क्रिएटिंग इन द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स. इसने वेस्टर्न स्टाइल जो है स्कूल स्टार्ट कर दिए. फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग के देयर वॉज ए न्यू ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. अब धीरे धीरे हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ चाइना आगे बढ़ा. इस तरह से यहाँ पर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है आप लोग, और 3 मार्क्स का भी है, तो आप लोग नोट कर लीजिए. पहले 5 मार्क्स का. हाउ डिड चाइना रिमेन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये 5 मार्क्स का है. आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन नोट करिए. हाउ डिड अ न्यू रीडिंग कल्चर बूम इन चाइना. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रिंट इन जापान. Buddhist missionary from China introduced hand printing technology in Japan around 768 to 770. बुद्धिस्ट मिशनरी जो थी चाइना की, उसने जापान में हैंड प्रिंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप की 768-770 के बीच में. द ओल्डेस्ट जापानी बुक, जो सबसे ओल्डेस्ट जापानी बुक है, प्रिंटेड हुई 868 में, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. इस बुक में कॉन्टेनिंग अ 6 सीट ऑफ टैक्स. इसमें 6 सीट थे. एंड वुडकट इलस्ट्रेशन, मतलब जिसमें पिक्चर को जो ऐड किया गया था वो वुडकट से था. पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल. जो पिक्चर प्रिंट हुई थी वो टेक्सटाइल यानी कपड़ों के ऊपर. प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी. प्लेइंग कार्ड्स और पेपर मनी के ऊपर ये सारी जो है पिक्चर पेंट की गई थी. In medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. जो मेडिवल जापान था, इस समय जो पोएट्स और प्रोज राइटर थे वो अपनी पब्लिशिंग करते थे. हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखते थे अपने बुक्स, क्योंकि इस समय बुक्स बहुत सस्ती थी और बहुत ही सस्ती और अवेलेबल थी आसानी से. प्रिंटिंग ऑफ द विजुअल, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए. हु ब्रॉट द प्रिंट कल्चर इन जापान. तो आंसर होगा बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओल्डेस्ट जापानी बुक. तो आंसर होगा द ओल्डेस्ट जापानीज बुक पब्लिश्ड इन 868 AD इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा.
नेक्स्ट पैराग्राफ है, पेंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस इन द लेट 18th सेंचुरी। इट इज़ फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल एट ईडो। ईडो जो कि अर्बन सर्कल था जापान में, एक शहर है, लेटर टू बी नोन एज टोक्यो। बाद में इस ईडो को टोक्यो के नाम से जाना जाने लगा। इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एंड एलिगेंट, बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत डिस्क्राइब ढंग से इस जापान में जो बुक्स प्रिंट होती थी उसमें कल्चर को दिखाया जाता था, इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कॉटेसियंस एंड द टी हाउसेस गैदरिंग, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद द हैंड प्रिंटिंग मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप। इस समय जो जापान की लाइब्रेरी थी, बुक स्टोर थी, वो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से भरी हुई थी, तरह तरह की बुक थी जिसमें कि दिखाया जा रहा था अर्बन कल्चर को। फिर इसके बाद टी हाउस गैदरिंग को भी, जैसी चीज़ें के ऊपर भी वहाँ लिखा जाता था। बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर कैलकुलेशन के ऊपर, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एडिकेट एंड कुकिंग एंड द फेमस प्लेस, इन सब चीज़ों के ऊपर जापान में बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा। सो स्टूडेंट, आज इतना ही। आप सारे आंसर को प्रॉपरली लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।